भक्तजनों, मधु कैटभ का वध तथा सृष्टि परंपरा का वर्णन पूरा जी कहते तदंत अनेक योजन के विस्तार वाले उस सुवर्णमय कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी एवं समस्त लोगों की सृष्टि करने वाला चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उसे दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर एक कारण के जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र है। विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं की है, जिनकी सूर्य के समान प्रभाव और वरुण के समान अपार कांति तथा वह जगत जिनका स्वरूप है। वे शाम ब्रह्मा जी उस एकांत के जल में धीरे धीरे पद्म रूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नामक महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटभ नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः गुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महाबली तो वे थे ही, एकांत में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनों के सब और मुख थे। एकांत के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए तब वहाँ अनेक अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जिससे तुम्हें सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया है? वह तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन रक्षक तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, सुनो, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब से उनका संयोग है। वे सब में व्याप्त है, उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम है। यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जाकर उन दोनों ने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम है। हमारे जन्मदाता भी आप ही है। हम आपको ही बुद्धि का कारण समझते हैं। हे देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन आपका दर्शन अमोघ है। समर विजयी भी हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, असुरो, तुम लोग वर किसके लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधु कैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु न हुई हो वही हमारा वध हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपने जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर वे अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे। किंतु अकेले होने का उनका मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्य को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सब के सब प्रजापतियों लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, संध्या, शुभ लक्षणा, विश्लेषा देवी तथा सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं में से एक श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती है। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आदेश शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई वह इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उनके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े, तो रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से 100 गौ यज्ञ तथा देवताओं की उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां, अन्न आदि भी सुरभि ने ही उत्पन्न हुई। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और संध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके इस नाम इस प्रकार है: भव, प्रभव,
कृशासौ सुवह अरुण वरुण विश्वामित्र चल ध्रुव भविष्यमान तनुज विधान अभिमत वत्सर भूति सर्वासुर निषूदन सुपर्वा बृहंत कांत और महालोक नमस्कृत देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले धर्म की चौथी पत्नी वेशा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धर्म की संतानों का वर्णन हुआ। विश्वदेवों के नाम इस प्रकार है: महाबाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चाक्षुक, मनु, महोरग, विश्वानुग, वसु, बाल, महायशस्वी, निष्कल, अति सत्य पराक्रमी रुद्र तथा परम कांतिमान भास्कर। वे देव संग पुत्रों को देव माता विश्वेशानी ने जन्म दिया। मरुत तत्वती ने मरुतवान नामक के देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम यह अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, सरवृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, सुमित, स्वगंध, चित्ररश्मि, निषद, आत्मविधि, चारित्र, पादमात्रग, बृहत, द्रुप तथा विष्णु सनाभिग, ये सब मरुतत्वी के पुत्र मरुद गण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 11 आदित्यों को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का क्रम वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वह इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पौष्कर पर्वत का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। महाराज श्री व्यास देव से जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।